नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको नंबर सिस्टम के उन प्रश्नों को बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है ये प्रश्न करना बहुत आसान नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हम आप मात्र 1 से 2 सेकंड में हल करना बताएंगे जो कि भिन्न संबंधी होंगे। इन भिन्नों को देखने के बाद आपको लगेगा ये प्रश्न हम कम से कम 5 मिनट में हल कर पाएंगे, लेकिन आप हमारी एक ट्रिक द्वारा इसे 1 से 2 सेकंड के अंदर में हल करके दिखाएंगे। सो गाइज देखिए इन प्रश्नों को और ध्यान से देखना, वीडियो इसकी मत करना, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न को देखिए दोस्तों। इस प्रश्न को आप देखने के बाद सोचेंगे इसको हल करने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट का समय आपको चाहिए, लेकिन हमारे पास एक खतरनाक ट्रिक है जो हम इसे बेसिकली हल करने के बाद आपको बताएंगे। ये आप मात्र 1 सेकंड में हल हो जाएगा। अगर ये प्रश्न 1 सेकंड में हल नहीं हुआ तो आप मेरा वीडियो कतई मत देखना। देखिए पहले से बेसिकली तरीके से देखिए, उसके बाद हम आपको खतरनाक ट्रिक बताएंगे। बेसिकली तरीके से हम इसे कैसे हल करेंगे। अंश हमारा दिया हुआ है 1। अंश कितना है? 1 है। जब अंश 1 है तो हम इनके फैक्टर इस तरह से करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। भाई 2 के फैक्टर करिए तो कितना हो जाएगा? 1 और 2। ये इसके होंगे 2 एकम 2, और अगर इनका डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना आता है? 1 डिफरेंस आता है। इसी तरीके से हम 6 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3। इनका डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 1। 12 के करेंगे तो 12 का आप जान रहे होंगे क्या होगा? 3 और 4। इनका भी डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस भी 1 ही आएगा। 1 डिफरेंस क्यों ला रही हैं? क्योंकि हमारा अंश जो दिया हुआ है वो 1 है, तो इसीलिए हम 1 डिफरेंस ला रही हैं। इसके बाद ये जो 20 है, 20 के फैक्टर हो जाएंगे 4 और 5, इसका डिफरेंस भी 1। और ये 30 है, 30 का हो जाएगा 5 और 6, और इसका डिफरेंस भी 1 है। दोस्तों इसको हल करने की आपको हम 3 विधियां बताएंगे, बेसिकली विधि से हटके 3 विधियां, और जो तीसरी विधि बताएंगे वो सबसे खतरनाक ट्रिक होगी। वो 1 सेकंड के से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 1 सेकंड से ज़्यादा लग जाए तो मेरा वीडियो कतई मत देखना। देखिए 1 का डिफरेंस हो रहा है। जब 1 का डिफरेंस हो रहा है तो हमें करना क्या है? इसे लिखेंगे हम 1 बटे 1 और जो दूसरा लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे 1 बटे 2। अब ये लिखेंगे ये वाला प्लस में, प्लस 1 बटे 2, और ये वाला माइनस 1 बटे 3। और जब ये -3 हो गया इसके बाद इसका नंबर आएगा तो ये हो जाएगा धन के 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4। समझ रहे हैं? एक धन में और एक ऋण में लेंगे हम। अब धन 1 बटे 4 और माइनस 1 बटे 5। इसके बाद धन 1 बटे 5 और माइनस 1 बटे 6। इस तरीके से दोस्तों हम लिख लेंगे ये धन ऋण, इस तरीके से इसको हम लेके रख देंगे। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, क्या बचा है? 1 बटे 1 और माइनस 1 बटे 6 ये बचा है। दोस्तों इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का एकम करिए तो 6 और माइनस 1 का एकम करेंगे तो 1, और नीचे 6 का एकम 6, यानी कि इसका आंसर आया 5 बटे 6। ये मेथड हमने आपको बताया है। इसके बाद दूसरी ट्रिक देखिए इसी को हल करने की। इतना हल करने के बाद इतना देख लीजिए इसका डिफरेंस 1 है कि नहीं है। इसके बाद आप एक ट्रिक लगा दीजिए, फर्स्ट माइनस लास्ट, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्या है? 1 बटे 1, सबसे छोटा वाला लेंगे। भाई 1 भी है 2 भी है, लेकिन सबसे छोटा लेंगे और लास्ट वाला सबसे बड़ा लेंगे। तो 1 बटे 1 और माइनस सबसे लास्ट है 1 बटे 6। दोस्तों ये हो गया 6 का 6 और माइनस 1 करेंगे तो ये 5 बटे 6 हो गया। ये तो दूसरी विधि है। इसको करने में भी आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अब हम आपको सबसे खतरनाक वाली ट्रिक बता रहे हैं। जो खतरनाक वाली ट्रिक है वो देखिए, ये खतरनाक ट्रिक क्या है? आप इसे गिनिए, 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5। इसे लिखेंगे हम 5, और डिफरेंस 1 का दिया हुआ है इसीलिए 1 बढ़ा के लिख देंगे 6 हो गया। सबसे खतरनाक ट्रिक है ये दोस्तों। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसे हल करने में। इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न मिलता है 1 बटे 2, 1 बटे 6, 1 बटे 12, ये कितना भी लंबा हो, लेकिन आपको करना क्या है?
आप ऊपर वाला अंश गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5। जब ये 5 है तो 5 लिख दिया, और हर में जब लिखेंगे तो 1 बढ़ा के लिख देंगे, हो जाएगा 5/6। चलिए और अच्छे समझने के लिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है ये 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20 धन 1/30 धन 1/42। इस पूरे का मान क्या होगा? आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आप इसके डिफरेंस देख लीजिए पहले। भाई इसका तो मैंने यहाँ तक तो आपको बता ही दिया था, सब में एक एक डिफरेंस आ रहा था। पिछले जो प्रश्न में मैंने आपको कराया उसमें यहाँ तक था और सभी का डिफरेंस एक एक था। यहाँ पे 5, यहाँ का जो था वो ये था 5 और 6, यानी कि डिफरेंस था 1। इसी तरह से हम इसको भी देख लेते हैं, 42 6 और 7 हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, जब डिफरेंस 1 हो जाएगा तो हमें करना क्या है, ऊपर वालों को सभी को जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6। और हर में हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। अतः ये हमारा आंसर हो गया, है ना दोस्तों। कमाल की ट्रिक, इसे कहते हैं खतरनाक ट्रिक। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 1/2 से लेकर के और 1/72 तक दिया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप उसी खतरनाक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है, इसे जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक गया है, 8 तक। और उससे पहले अपना डिफरेंस देख लीजिए, यहां से लेकर के और लास्ट तक का डिफरेंस देखिए 1 2, यानी कि डिफरेंस हो रहा है 1। इसी तरह से इस पूरे का डिफरेंस हो जाएगा। लास्ट में भी हम अपना डिफरेंस देख लेंगे 8 9, यानी कि डिफरेंस हो रहा है 1। तो अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो रहा है। क्या करना है, 8 लिखेंगे और 1 बढ़ा के नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, भगाना नहीं। अब इसी प्रकार से थोड़ा हट के प्रश्न हम आपको बताते रहेंगे, थोड़े भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, यहाँ स्टार्टिंग हुई है 1/9 से, 1/9 से स्टार्टिंग हुई है। बाकी का हमने अभी पिछले प्रश्न में करवाया था, ये पूरा सेम है। जब ये पूरा का पूरा सेम है तो हमें करना क्या है, कैसे हल करना है। देखिए आगे का 1/9 देख करके बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है, लिखना है हमें ये 1/9। और आपको अच्छे से पता है इस पूरे का मैंने अभी अभी मान निकाल के आपको बताया था। एक बार फिर से लिख दीजिए, ये धन का चिन्ह धन, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ है 8। और 1 बढ़ा के हर में लिखते हैं, तो 1 बढ़ा के हम यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों का लासा हो जाएगा 9, और 1 और 8 हो जाएगा 9। इस 9 से 9 कट जाएगा, कितने बार, 1 बार। अतः इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा इसका मान। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। हाँ तो इस प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 1/11 धन 1/2 धन 1/6। इसी प्रकार से आगे चल करके 1/90 और धन 1/110 दिया हुआ है। आपको पता है इसका डिफरेंस सबका हम कुल मिलाकर के कुछ प्रश्न आपको पीछे करा चुके हैं, जिनमें इन सब का डिफरेंस 1 ही आ रहा है। आगे 110 का अगर डिफरेंस देखना चाहो तो ये हो जाएगा 11 धाई 110, 1 का डिफरेंस 90, 10 निम्न 90, 1 का डिफरेंस 72, 8 निम्न 72, 1 का डिफरेंस। देखने से हमें साफ साफ पता चल रहा है इन सब में 1 का डिफरेंस है, जो आप बिना सॉल्व किए, बिना गुणनखंड किए इसको जान सकते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, ये 1/11 लिखेंगे, 1/11 धन, इसमें देखिए 1 का 2 में 1 डिफरेंस, 2 का 3 में 1 डिफरेंस। जब सभी में 1 का डिफरेंस है तो हमें करना क्या है, इनको पीछे वालों को जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ है 10/11, 10/11 एक बढ़ा देंगे। अब इन दोनों का लासा हो जाएगा 11। जब दोनों का लासा 11 होगा तो 10 में 1 जोड़ देंगे, ये हो गया 11, 11 एकन 11, और ये कितना आ गया 1। इस प्रकार से दोस्तों इन प्रश्नों को आप 1 से 2 सेकंड के अंदर में हल कर सकते हैं। ये है खतरनाक ट्रिक। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हमने एक ही प्रकार के एक अंश वाले मैंने प्रश्न कराए हैं, लेकिन चलो देखिए अब भिन्न भिन्न प्रकार के अंश वाले प्रश्नों को भी देख लीजिए, इन्हें कैसे हल करना है जानिए। 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, 4 के हमें 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो अंश बन जाए। कैसे बनेगा, 1 और 4 अगर कर देते हैं तो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंस हो जाएगा 3। इसी तरह से 36 के हम
दो गुणनखंड ऐसे करेंगे जिसका डिफरेंस 5 बन जाए। बताइए, 9 चौको 36, यानी कि 4 निम्मा 36, इनका डिफरेंस कितना हो गया? जो अंश है वही इनका डिफरेंस हो रहा है। उसके बाद 144, 144 का देखिए कितना होगा? बताइए, इसका हो जाएगा 9 और 16, 16 निम्मा 144 होता है और डिफरेंस हो जाएगा इसका 7। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। जब इसका करेंगे हमें 19 चाहिए तो क्या करेंगे हम? 81 और 100 कर दीजिए। भाई 8100 है, 81 में 100 का गुणा करेंगे तो 8100 हो जाएगा और इनका डिफरेंस भी कितना बन जाएगा? 19 बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? जब भिन्न भिन्न प्रकार के अंश वाले प्रश्न दिए हुए होते हैं तो आपको उसका डिफरेंस अंश निकाल देना है। अब हमने आपको एक ट्रिक में बताया था, जब हम इसका हल निकालेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट में सबसे पहले लिया जाता है सबसे छोटी और लास्ट वाली संख्या ली जाती है सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या फर्स्ट में क्या है? 1, तो इसे लिखेंगे हम 1/1 माइनस सबसे लास्ट है 100, इसे लिखेंगे 1/100। कितना होगा? 100 का 100 में करें 1 में करेंगे तो ये 100 होगा, और माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, और नीचे 100, यानी कि 100 में से 1 घटेगा तो बचेगा 99, और ये हो जाएगा 99/100। यह है दोस्तों इस प्रश्न को हल करने की सबसे खतरनाक ट्रिक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रश्नों को हम आपके नंबर सिस्टम वाले भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल कराते हैं। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल न करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको नंबर सिस्टम वाले सारे प्रश्न एक साथ समझ में आ जाएं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी अब तक कराए गए प्रश्नों से थोड़ा अलग है। इसे कैसे हल करना है? दिया है 1/10 धन 1/40 डॉट डॉट 1/598। कैसे हल करना है? देखिए, इसे हम ऐसा करते हैं कि जो 10 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, इनके गुणनखंड ऐसा करते हैं सभी के डिफरेंस एक जैसा हो जाए। पिछले प्रश्नों की तरह सबका डिफरेंस एक जैसा हो जाए। अगर हम इसे हल करेंगे, कितना दिया है? 10 दिया हुआ है, 10 का कुछ ऐसा फैक्टर करिए और 40 का भी ऐसा करिए जिनका डिफरेंस एक जैसा रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 10 का क्या हो जाएगा? 2 और 5, तो 2 5 10, डिफरेंस कितना हुआ? 3 का। ऐसा ही 40 का करना है और 40 का डिफरेंस 3 ही रहे, तो 5 और 8, 5 8 40, तो 5 और 8 हो जाएगा, इसका डिफरेंस भी 3 है। इसी तरह से हम 88 करेंगे तो 11 8 88, यानी कि 8 और 11, इनका भी डिफरेंस 3 ही है। और अब करेंगे 198 का, तो इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 23 और 26, 23 और 26 हो जाएगा, इसका डिफरेंस भी रहेगा 3। सो गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर अंश नहीं दिया है, एक के अलावा कुछ और अंश नहीं दिया है, जो कि हम इसको छोड़ देंगे। 1 दिया हुआ है, तो करना क्या है? इस 3 को कॉमन ले लीजिए, 1/3 और कोष्टक में कर दीजिए फर्स्ट माइनस लास्ट। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप। कर दें 1/3, और जो फर्स्ट दिया हुआ है वो फर्स्ट है 2, यानी कि 1/2 माइनस लास्ट जो है वो है 26, तो ये हो जाएगा 1/26। इस प्रश्न को बड़े आराम से हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए आगे 1/3, एलसीएम ले लेंगे इनका 26 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 13 माइनस 1, कितना बचा? 1/3 और 12/26, यानी कि 1/3 और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 6 या ऐसा करिए, इससे काट दीजिए, 3 चौको 12, ये 4 बार कट गया। अब बचा 4/26, इसे रहने दीजिए, 4/26, और फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2/13 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस देखिए अब अगला प्रश्न। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? 15 35 63 इन सबके फैक्टर कर लीजिए और सबके ऐसे फैक्टर करिए डिफरेंस समान आए। हमने 15 के किए तो ये 3 और 5 आया, यानी कि डिफरेंस हो गया 2 का। 35 का किया
तो 5 और 7 हुआ डिफरेंस 2 का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमने 63 का किया तो 7 और 9 डिफरेंस कितने का आया 2 का। 11 का किया मैंने, 99 का किया तो 9 और 11 यानी 11 नंबर 99 डिफरेंस 2 का। इसी तरह से हम 143 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 13 डिफरेंस 2 का। पिछले प्रश्न की तरह दोस्तों इसे हल कर लेंगे, इन दो को कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे 1/2। और मैंने आपको बताया था फिर करना क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट करना है। तो फर्स्ट वाली सबसे छोटी संख्या ली जाती है वो है 1/3 माइनस लास्ट वाली सबसे बड़ी ली जाती है वो है 1/13। इनको हल करेंगे, देखिए क्या होता है 1/2 इसका करेंगे इसके साथ 13 एकम 13 माइनस 3 का 1 के साथ 3 एकम 3 और 13 का 3 करेंगे 13 3 39 हो जाएगा। 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा, 10/39 यानी कि ये हो गया 1/2 और 10/39। 10/39 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार क्या बचा दोस्तों 5/39। 5/39 यही हमारा आंसर है बाई ट्रिक। अन्यथा अगर आप इसे नॉर्मली विधि से करेंगे, बेसिक विधि से करेंगे तो निश्चित ही 5 से 10 मिनट का समय ले लेगा। इस तरह से आप मात्र 1 मिनट के अंदर में भी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए अब कुछ भिन्न प्रकार का अगला प्रश्न। हाँ तो दोस्तों अब इस प्रश्न को देखिए, ये बिल्कुल उन प्रश्नों से अलग है। 1-1/2 कोष्टक में है, इसके बाद अगले कोष्टक में 1-1/3। इस कोष्टक के बीच की जो दूरी है इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। यहां पर आपको पता होगा किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। करना क्या है दोस्तों, 2 का 1 में गुणा करिए, 2 1 2, 2 और 1 3/2। इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे 3/2 पहले कोष्टक में, या कोष्टक हटा दीजिए, कोष्टक रहने दो, यहां गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 3 का 1 में 3 और 1 4/3। अगला हो जाएगा 4 1 4 और 1 5/4। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना क्या है, 3/2 4/3 5/4। इसी तरह से डॉट डॉट में ये श्रेणी चलती चली जाएगी। अगला आ जाएगा 6/5, उसके बाद आ जाएगा 7/6। इस तरह से लास्ट में क्या आ रहा है 120 का 1 करेंगे तो 120 ही रहेगा और 1 जोड़ेंगे तो 121/120 आएगा। इस तरह से ये श्रेणी बढ़ती चली जा रही है। अब आपको यहाँ कैसे हल करना है ध्यान देना। देखिए सीरीज क्या चल रही है, इससे ये कट रहा 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 है। इसी तरह से इससे यहाँ कटेगा, इससे यहाँ कटेगा। क्या बचेगा, ऊपर 121 और नीचे 2। जो बचा है उसको हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। तो इस विधि से आप करेंगे ये प्रश्न तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया है तो अगला प्रश्न थोड़ा सा इससे अलग प्रकार का है। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को भी समझिए दोस्तों ध्यान से। इस प्रश्न में लिखा है 1 - 1/2 1 - 1/3। अभी हमने आपको बताया था, प्लस वाला बताया था, इसमें दिया हुआ चिन्ह माइनस है। तो इसे कैसे हल करना है समझिए। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही रहेगा और 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2 गुणा 3 1 3 और 3 में से 1 गया तो 2/3 और 4 1 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3/4। इसी तरह से ये श्रेणी हमारी चलती चली जाएगी और 100 1 100, 100 में से 1 गया तो 99/100 हो जाएगा दोस्तों। अब हमको अपनी श्रेणी देखनी है, हमारी श्रेणी किस प्रकार से चल रही है। अब 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, इसी प्रकार से 4 से 4 कटेगा और अगली संख्या हुई तो 99 कटेगा। क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर 1 और नीचे 100। तो इसका मान हो जाएगा 1/100। ठीक है दोस्तों, चलिए एक लास्ट प्रश्न और देख लीजिए, ध्यान से देखना इसे। प्रश्न को देखिए दोस्तों, इसे कैसे हल करेंगे। लिखेंगे 1/5 धन, भाई 99 लिखा है, वो कुछ चिन्ह नहीं दिया है, पर करना क्या होता है 45 का हम 99 में गुणा करते हैं और धन करके जोड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ चिन्ह मानेंगे हम धन का। इसके बाद 44/45 और बाहर दिया है 9, 9 का गुणा। अब देखिए आगे 1/5 धन 99 में 9 का गुणा हो जाएगा, 99 गुणा 9 और धन 44/45 गुणे 9, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, यहाँ बचा 44/5 और ये दिया है 1/5। इसको हल करेंगे हम, लिखेंगे 1/5
धन 44/5 और धन इधर इनका गुणा कर लीजिए। 9 9 81 का 1 हासिल 8 और 9 9 81 और 8 89। 44 और 1 45 दोनों का लासा हो जाएगा 5, ये हो गया 45, कट जाएगा 9 बार कटेगा और धन 891, यह कटा है 9 बार, तो 9 में 891 जोड़ दिया जाएगा। 9 धन 891 बराबर हो जाएगा 900। यही आंसर है दोस्तों। चलिए ठीक है, अगला पार्ट हम फिर बनाते हैं। सो गाइस प्लीज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।